सक्सेस स्काईवे चैनल पे आपका स्वागत है। और हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे हैं और आज हमारा टॉपिक है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ग। एलसीएम कहते किसे हैं और हम एलसीएम पढ़ क्यों रहे हैं? एलसीएम एक्चुअली है क्या कि ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, और कंपटीशन के दृष्टिकोण से ये हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको छोड़ करके एग्जामिनेशन हॉल में जाया नहीं जा सकता है। आइए हम लोग एलसीएम पे फोकस करते हैं। एलसीएम कहते किसे हैं? वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम क्या देख रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे हमको दिया हुआ है संख्या दे दी हुई है 8, 12, 18। ये हमको संख्या दी हुई है, पूछा जाएगा कि इसका एलसीएम निकालिए। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए हमारे पास 3 विधि रहेगी। पहली विधि रहेगी डिवीजन मेथड, दूसरा रहेगा फैक्टर मेथड, भागफल विधि, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि तीसरा और इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा, इसको हम लोग कहेंगे फास्ट मेथड, तेज विधि। हमको सवाल दिया हुआ है 8, 12, 18, इसको हमको एलसीएम निकालना है। तो इसको देखेंगे, इसका हम एलसीएम निकाल कैसे सकते हैं। इसका एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे क्या, हमारे पास अलग अलग मेथड है। तो हम तीनों मेथड से देखते हैं और देखते हैं क्या अंतर है तीनों में। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है भागफल विधि में हम करते क्या है, 8, 12, 18 जो अभी तक हम करते आए हैं। दो गुणे 2 गुणे 2, 8 संग 8, 9, 72। ये हमारा था गुणनखंड, ये भागफल विधि। भागफल विधि और गुणनखंड विधि हम करते आए हैं। गुणनखंड विधि क्या है? और समय पर थोड़ा ध्यान देते रहिएगा कि किस क्वेश्चन करने में, दोनों क्वेश्चन करने में या दोनों तरीके से क्वेश्चन करने में कितना आपका समय जा रहा है। दो गुणे 2, ये तो तब है जब हमारे जो डिजिट्स हैं बड़े छोटे हैं, और बड़े बड़े डिजिट्स आ जाते हैं तब तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गुणनखंड करना, भाग करना एक साथ तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तीसरी विधि देखते हैं। तीसरी विधि क्या है, जो कि हमारी मोस्ट स्पेशल विधि है, जिसके लिए हम आज एलसीएम पढ़ रहे हैं। तीसरी विधि के लिए एक बार हम आपको फिर से डिफिनीशन पे ले जाएंगे। डिफिनीशन क्या कहती है? वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि इन तीनों से हमको एक वो ऐसी छोटी संख्या निकालनी है जिससे ये जिस संख्या को ये तीनों संख्याएं डिवाइड कर सके। तो हमको क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दी हुई संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर सके। तो इस विधि में हम अज्यूम करते हैं, मानते हैं, अच्छा ये तो हम मान के चलते हैं कि जो संख्याएं होंगी वो तीनों को विभाजित कर देंगी, यानी कि
तीनों के मल्टीपल में रहेंगे, तीनों के गुणज में रहेंगे। तो मान इस विधि में हम करते क्या, इस विधि में जो सबसे बड़ी संख्या रहती है, जो दी हुई संख्या रहती है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या रहती है हम उसी को एलसीएम मान लेते हैं। तो हम माने एलसीएम हमारा 18 है। अब देखना है क्या 18 एलसीएम को हमारा डिफिनीशन क्या कर रहा है, जिसे वो एलसीएम वो होगा जिसे दी हुई संख्याएं विभाजित कर सकती हैं, पूर्णतः विभाजित कर सकती हैं। तो क्या 18 को 12 पूर्णतः विभाजित कर सकती है? नहीं करेगी, क्योंकि 18 को अगर फैक्टर में करते हैं तो 6 गुणे 3 होगा और 12 को 6 गुणे 2 कर सकते हैं। तो 6 गुणे 3 को 6 गुणे 2 नहीं कर सकते, यानी कि 12 को पहाड़ा में 18 नहीं आएगा। 18 दूनी कर देते हैं, 18 दूनी 36 और 12 तिहाइयाँ 36। तो 12 18 को यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, जो कि 2 मिसिंग थे इसमें। अब देखते हैं 8, क्या 8 इस 36 को डिवाइड कर सकता है? 8 के पहाड़े में 36 आता है, 8 के पहाड़े में 36 नहीं आता है। और 8 को अगर यहाँ पर लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिसिंग है जिसके कारण हमारा 8 नहीं आ रहा है? इस 2 से ये 2 और ये यहाँ से 3 जाएगा। अभी हमारे पास 2 ऐसा है जो कि जिसका डिवीज़न, जिसका मल्टीपल यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण ये हमारा 8 36 को नहीं काट पा रहा है। और अगर हम 2 को मल्टीपल कर देंगे 36 में, तो ये हमारा आराम से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी? 72 आ जाएगी। ये संख्या, ये मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है और इस मेथड से हम क्वेश्चन को सेकेंडों में कर सकते हैं, मिनटों तो बहुत दूर की बात है। मुश्किल से 20 सेकेंड या 22 सेकेंड में बड़े से बड़े क्वेश्चन को, छोटे से छोटे क्वेश्चन में तो मेरे ख्याल से, और आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो यहाँ पे हमको पेन में कॉपी लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कॉपी पेन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आइए दूसरा क्वेश्चन कोई देखते हैं। चलिए कोई बड़ा क्वेश्चन देखते हैं। 12 24 12 26 48 देखते हैं। गुणनखंड विधि भाग विधि से करेंगे, वो तो आप कर ही लेंगे। हम लोग इसको सीधे मेथड से करते हैं, अपने मेथड से करते हैं, फास्ट तरीके से करते हैं। और आप लोग भी घर पर जब भी प्रैक्टिस कीजिएगा इसी क्वेश्चन को, एक बार आप ईमानदारी से करके देखिएगा कि गुणनखंड विधि से आपको कितना समय लगता है, भाग विधि से आपको कितना समय लगता है, और ये जो हम मेथड सीख रहे हैं तीसरा, इससे कितना समय लगता है। और इसी को आप कंटिन्यू कीजिएगा, प्रैक्टिस में लाइएगा, तो आपको कुछ अंतर ज़रूर देखने को मिलेगा। मान के चलते हैं कि 48 ही हमारा वो संख्या है जिसको हम एलसीएम कह सकते हैं। तो क्या 48 को 26 डिवाइड कर सकता है? नहीं डिवाइड कर सकता, क्योंकि 48 को अगर हम लिखना भी चाहें 2 गुणे 13 ये हो जाएगा और 2 गुणे 24 ये हो जाएगा, यानी कि आराम से तो नहीं ही कटेगा। इसमें अगर हम 13 को मल्टीपल कर देते हैं तब ये संख्या जो 48 गुणे 13 कर देते हैं तो ये 26 से डिविजिबल हो जाएगी। और 12 से 48 और ऑलरेडी डिविजिबल है, इसीलिए 12 इसमें हमको कुछ भी जोड़ने या घटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं 13 8 38 24 104, 13 चौक 52 और 10 62। आराम से मुश्किल से 10 से 12 सेकंड में इसका हमें आंसर मिल गया। तो क्या प्रॉब्लम है इस विधि से करने से हमें? आज के लिए हम एलसीएम में इतना ही देखते हैं, आगे हम देखते हैं आगे के वीडियो में दूसरे क्लास में। थैंक यू।